डयाला जेल में वो जो बैठे हैं उसकी बड़ी वजह यह है कि कोई उन पर इस बात का इतबार करने को तैयार नहीं कि इमरान खान बाहर आएंगे और कोई बयानबाजी यानी उस तरह की बयानबाजी जैसे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है या हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐसी बयानबाजी जिसमें बगावत की बू आती हो वो नहीं देंगे। और अब ये मसला हल कर लिया। और मसला हल किसने किया है? मसला हल किया है उनके अपने ही पुराने करीबी साथी फैसल वोडा ने जो है इस बात को गारंटी किया है कि बानी जब बाहर आएंगे तो ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी स्टेट, एंटी गवर्नमेंट या एंटी रियासत जो है एलिमेंट्स जितने हैं उसके हवाले से वो बात नहीं करेंगे। लेकिन बानी के बाहर आने में सबसे बड़ी रुकावट उनकी ज़ुबान है। कैद की वजह से उनकी सियासत जो है वो टुकड़ों में बिखरती हुई नज़र आ रही है। तो इतने हिस्सों में उनकी सियासत का जो बढ़ जाना है वो अब बानी से शायद नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। खान के साथ जो गारंटी वाला मामला है उसमें आपको एक ख़बर और भी दे दूं कि उनको बैरून मुल्क जाने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ गारंटी ये होगी कि वो यहाँ रहें, सियासत करें, इंतशार ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं हामिद रज़ा। हाँ, धमाकेदार खबर था। जी हाँ, धमाकेदार खबर यह है कि इमरान खान को गारंटर मिल गया है। बानी पीटीआई का सबसे बड़ा मसला ये था कि उनकी गारंटी कौन देगा कि वो अगर बाहर आएंगे तो बोलेंगे नहीं। ये सबसे बड़ी रुकावट है अब तक इमरान खान के अंदर रहने की। डयाला जेल में वो जो बैठे हैं उसकी बड़ी वजह यह है कि कोई उन पर इस बात का इतबार करने को तैयार नहीं कि इमरान खान बाहर आएंगे और कोई बयानबाजी यानी उस तरह की बयानबाजी जैसे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है या हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐसी बयानबाजी जिसमें बगावत की बू आती हो वो नहीं देंगे। और अब ये मसला हल कर लिया। और मसला हल किसने किया है? मसला हल किया है उनके अपने ही पुराने करीबी साथी और इस्टेब्लिशमेंट के समझ लें बहुत करीबी जिनको समझा भी जाता है, फैसल वोडा। नया नाम था जब सियासत में आए थे, इमरान खान के दौर में आए। कहा यह जाता है कि जनरल फैज़ हमीद की वजह से आए थे, प्रॉपर्टी टाइकून कहा जाता है इनको। बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ का काम करते रहे, यहाँ भी करते रहे। मुझे इनसे इनकी दौलत से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हैं बहुत दिलचस्प करैक्टर। कभी हैवी बाइक के ऊपर कराची घूमते थे, कभी पिस्तौल लगाकर पहुंच जाते थे बॉर्डर के ऊपर झंडा लेकर। इस तरह का एक करैक्टर है। और अब इनको जो है इन्हीं को गारंटर जो है मान लिया गया है कि वो इमरान खान की गारंटी दे दें कि वो नहीं बोलेंगे। और इस सिलसिले में एक अहम हुकूमती शख्सियत जो है उनसे मिल भी चुकी है। और इस अहम शख्सियत ने उनसे फैसल वोडा से इस बात की गारंटी कि वो कैसे बानी को खामोश कराएंगे वो भी ली है, जिस पर फैसल वोडा ने जो है इस बात को गारंटी किया है कि बानी जब बाहर आएंगे तो ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी स्टेट, एंटी गवर्नमेंट या एंटी रियासत जो है एलिमेंट्स जितने हैं उसके हवाले से वो बात नहीं करेंगे। हाँ, हल्की फुल्की सियासी बयानबाजी जो है वो उनकी तरफ से चलती रहेगी। इसके बाद जो है केसेस को किस तरह से निपटाया जाएगा, केसेस चलते रहेंगे, केसेस मौजूद रहेंगे। लेकिन बानी के बाहर आने में सबसे बड़ी रुकावट उनकी ज़ुबान है। हज़रत अली का एक कौल जो है नकल किया जाता है जिसमें उन्होंने कहा कि ज़ुबान वो दरिंदा है, अगर आप इसको खुला छोड़ दें तो ये आप ही को खा जाएगा। और बानी के पास ऐसी ही ज़ुबान है और अपनी ज़ुबान की वजह से वो आज कैद हैं। और इस कैद की वजह से उनकी सियासत जो है वो टुकड़ों में बिखरती हुई नज़र आ रही है, जिसमें उनकी अहलिया जो हैं वो एक तरफ हैं, फिर अलीमा खान हैं, फिर असद कैसर हैं, फिर गंडापुर हैं, फिर आतिफ खान हैं, यानी बैरिस्टर गोहर हैं, फिर उमर अयूब हैं। तो इतने हिस्सों में उनकी सियासत का जो बढ़ जाना है वो अब बानी से शायद नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। बहुत दिनों से वो अपनी टीम को कह रहे थे कि मुज़ाकरात की टेबल पर हुकूमत को लाओ। हुकूमत आने को तैयार नहीं थी क्योंकि हुकूमत एक बात की गारंटी चाह रही थी कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो सियासी नवीयत और सियासी बुनियाद पर होंगे और उसके बाद इमरान खान खामोश रहेंगे। पाकिस्तान में ये पहली मरतबा नहीं है कि किसी अंदर बैठे शख्स को खामोश रहने की गारंटी पर बाहर आने दिया जाए। इससे पहले 2 मरतबा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ एक दौर में मुशर्रफ में जब एक मुबैना मुआहिदा कह लें या जो भी कह लें, एक मुआहिदे के तहत वो 10 साल के मुआहिदे के तहत अपनी खामोशी की बुनियाद पर
मुल्क से बाहर चले गए थे। और उसके बाद 2018 के बाद जब वो गिरफ़्तार हुए दौरे इमरान खान में, तब भी खामोश रहने और सियासत से लातल्लक होने की बुनियाद पर उनको तिब्बी बुनियादों पर बैरून मुल्क भिजवा दिया गया था। खान के साथ जो गारंटी वाला मामला है, उसमें आपको एक ख़बर और भी दे दूं कि उनको बैरून मुल्क जाने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ़ गारंटी ये होगी कि वो यहाँ रहें, सियासत करें, इंतशार ना करें। यानी वो इंतशारी सियासत, कभी सिविल नाफरमानी, कभी इस्लामाबाद पर चढ़ाई, कभी फ़ौज लेकर जो है अपनी बंदों की फ़ौज लेकर इस्लामाबाद को फ़तह करने की बातें, तो इस तरह की बातें नहीं होगी। लेकिन वो जो हल्की फुल्की मौसीकी है वो चलाए रखें, महंगाई पे बात करें, असम्बली के अंदर उनके लोग जो हैं मुख्तलिफ बिल्स लेकर आएँ, इमरान खान उस पर बात करें, और टीवी पर जो वो ख़िताब किया करते थे वो भी ढके छुपे अल्फाज में उनको इजाज़त होगी, एक या दो मरतबा कर लें। तो इस सारे मामले में के बाद जब ये गारंटीज़ मुकम्मल हो जाएंगी तो बानी की रहाई मुमकिन हो सकेगी। ये सबसे बड़ी रुकावट मैंने पहले भी बताया उनकी ज़ुबान है, जिसको अब जो है मशरूत बुनियादों पर खुलने की जो है इजाज़त दी जाएगी। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि बहुत दिनों से, जब से इस्लामाबाद 26 नवंबर वाला उनका प्रोजेक्ट जो है फ्लॉप हुआ और उसके बाद ये 15 दिसंबर आई खड़ी, इसमें सिविल नाफरमानी है, और सिविल नाफरमानी से पहले ही उनकी अपनी नाफरमानी जो है वो शुरू हो गई है। यानी उनके अहकामात जो हैं उनको मानने से लोग इनकार कर रहे हैं, और ये नाफरमानी जो है अब नाकाबिल बर्दाश्त है बानी के लिए। और इसीलिए उन्होंने बैरिस्टर गौहर के ज़रिए फैसल वाडा से रब्ता किया है। देखते हैं कि फैसल वाडा जो हैं वो किस किस्म की गारंटी जो है बानी से लेते हैं। लेकिन इस सारे गेम में हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ, बानी दूसरी तरफ, और उसके मबैन जो ब्रिज होगा वो फैसल वाडा होंगे। और फैसल वाडा जो हैं वो आजकल काफ़ी इस मामले में मुतहरक हैं। उनकी अंदर की PTI की हमदर्दियाँ जो हैं वो बाहर आई हैं। और उन्होंने इरफान सिद्दीकी साहब से जो मुलाकात की, उसमें नाम ले दिया मैंने, इरफान सिद्दीकी साहब से, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब से जो मुलाकात की, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, असल में तो ये बिल्कुल लेट गए थे, तो मैं इनको बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ आई आपको बात? बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये कोशिश कामयाब होगी तो उठाने की कोशिश करेंगे। जब ये भी कामयाब हो जाएंगे, उठाने में भी कामयाब हो जाएंगे, तो फिर इनको पाँव चलाने की कोशिश करेंगे, और चलते चलते ये डाला से बाहर आएंगे। इस सारी गेम प्लान का जो है नुक्ता नज़र यहाँ उसका ये है कि बानी अपनी खामोशी कब तक रखेंगे। ये भी आपको बता दूं, ये असम्बलियाँ अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी करेंगी। ये बात आज लिख लीजिए, मैंने हुकूमत नहीं कहा है, मैंने कहा है ये असम्बलियाँ अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करेंगी। और इन 5 साला मुद्दत में बानी जो हैं वो वही रवैया अपनाएंगे जो मैंने जिसका ज़िक्र आपसे किया, उसको बार बार दोहराना नहीं चाहता हूँ। लेकिन वो जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं उनको जारी रखेंगे। नॉन पॉलिटिकल वे, यानी इंतशारी सियासत जो है उसके हवाले से वो खामोशी इख्तियार करेंगे। खारजा मामलात के मामले में भी खामोशी इख्तियार करेंगे, और दाखिली सिक्योरिटी के हवाले से भी खामोशी इख्तियार करेंगे। उसके बाद उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त जो है वो मिल सकती है। उनके जो केसेस हैं उनमें हुकूमत की जानिब से अगर कुछ रवैया नरम किया जाए तो ज़मानतें हो सकती हैं। ख़त्म तो नहीं, ख़त्म तो अदालतों ने करना है। ये केसेस ऐसे नहीं हैं कि इनको हुकूमत के कहने पर ख़त्म किया जाएगा। यानी वो NRO जिसका इल्ज़ाम इससे पहले वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पर लगाते थे कि वो लेकर चले गए, NRO मुशर्रफ से लिया, NRO इमरान गवर्नमेंट से लिया, और अब NRO जो है इमरान खान इस हुकूमत से चाह रहे हैं, जिसके लिए गारंटर फैसल वाडा को बनाया गया। खबर बड़ी थी, धमाकादार खबर थी, मैंने कहा आपको बता दी जाए कि बानी को आखिरकार गारंटर मिल गया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।